और ये जो बिट्रेयल है ना, ये बहुत बड़ा इशू। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है, बड़े अरसे से मेरा दोस्त है और बड़ा ही अच्छा दोस्त है। कॉलेज भी हम साथ रहे। जब हम हॉस्टल में थे तो एक ही रूम के अंदर हम सोते थे। बड़ा प्यार मोहब्बत, बड़ा ही नाइस बंदा है। हर बंदे की आप उसको तारीफ ही करते देखेंगे। किसी महफिल में बैठेगा, महफिल को जमा लेगा, किसी से गपशप करेगा तो लोग उसके फ्रेंड बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। बड़ा मेरा क्लोज फ्रेंड, एक ही रूम में रहा मेरे साथ। करनी कुछ यूं हुई कि हम लोग कुछ लोग रहते थे उस हॉस्टल के अंदर और वहां पे एक कोई मेरा अजीज भी रहते थे और उन अजीजों के साथ मेरे जो छोटा भाई है ना, उसकी उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और वो अजीज जो है ना, उनको मैंने समझाया कि यार इस तरह लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं है, आप क्यों मतलब कि आपस में कन्फ्लिक्ट का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं इससे निकलना। बहरहाल नेचुरल बात ये हुई कि वो जो अजीज थे जिन्होंने मैं इनको इंट्रोड्यूस कराया था अपनी फ्रेंड्स में, तो उन्होंने वो कम्युनिटी के साथ मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम ना अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। और मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहता था क्योंकि हम एक जॉइंट जगह ली हुई थी, तो वहां पे एक दोस्त के साथ एक कमरे में, तो वो मेरे साथ वो दोस्त ही रहता था। मुझे अपने दोस्त पे पूरा यकीन था, हमेशा उस पर ट्रस्ट किया। वो मुझे आंखें बंद करके भी कहता ना यार इधर कूद जो, आगे कुछ नहीं है कुएं में, तो मैं कूद जाता। इतना ट्रस्ट, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, सारा कुछ था। करनी कुछ ये हुई कि वो बंदों ने प्लान बनाया कि हम ना कहीं और जाके घर ले लेते हैं और अदनान को नहीं बताते। मेरा मसला ये था उस दौर में कि मैं पढ़ता था, मैंने सुबह जाना, जाके मैंने जॉब करनी सारा दिन, शाम को मैंने कॉलेज होना, कॉलेज में जाके मैंने पढ़ना, सारा दिन मैंने उधर जो खपन खपाई 11-12 बजे रात को मैंने फारिग होना, फिर मैं रात को भी आके 3-4 घंटे पढ़ना। ये जो हल्के पढ़े हुए ना, ये तब के पढ़े हैं जब मैं CMA कर रहा था, ACMA कर रहा था। उस वक्त मैंने 3 दफा टॉप किया था पूरे पाकिस्तान में। तब के हल्के गए ही नहीं मेरे, ये जो आंखों पे पढ़े। मैं पढ़ते रहना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं लोगों से सोशलाइज करूं, लोगों से मिलूं, नेटवर्किंग करूं। तो मैं बड़ा टू द पॉइंट सा बंदा था। अब जो टू द पॉइंट सा बंदा होता है ना, जो जहां पे लोग ग्रुप में होते हैं, जहां लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और एक बंदा टू द पॉइंट हो, तो उन्हें लगता है कि यार ये बंदा ना बड़ा अक्कड़ में है, ये बंदा अपनी अक्कड़ में रहता है, ये तो किसी को बुलाता ही नहीं है, ये बस सलाम करता है और ये उसके बाद ना हमारे ग्रुप में आता है ना महफिल में आता है। और मेरा मसला ये था, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। सारा दिन सुबह तो लाके शाम तक वो नौकरी दे बिल्कुल बस होई पे होंदी सी, रात ਨੂੰ काम करना, उत्थे जाके पढ़ना रात को 3-3 4-4 घंटे, फिर घर पे आके फिर पढ़ना, नींद भी 2-3 घंटे पूरी होनी, पूरी 24 घंटे में। तो मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। बहरहाल नेचुरल बात ये हुई कि वो मेरा जो अजीज था और उसने बाकी लोगों को मला मलू के उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम क्या करेंगे कि ये अदनान को नहीं बताते, ये तो हम ना एक घर ले लेते हैं सेपरेट, और इसको कहते हैं कि हम ना किसी वजह से इधर से जा रहे हैं। एक बंदे ने कहा जी मैं इधर जा रहा हूँ, एक ने कहा इधर जा रहा हूँ। मैंने यकीन किया, मैंने कहा यार सारे अच्छे बंदे हैं, जो मेरे दोस्त, जो मेरा बहुत ही, जिसमें मेरा बड़ा ही मेरे से प्यार, बड़ा ही मेरे से मोहब्बत। मैंने उससे कहा, वो मुझे कहता यार मैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरी जान तू जा हॉस्टल में जाके कर, कोई मसला नहीं है यार, मैं तुझे मिस तो बड़ा करूंगा क्योंकि इतने सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे पढ़ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, लेकिन तू मिलता रहूंगा यार, मैं आ जाऊंगा तेरे पास। उन्होंने कहा नहीं यार मैं ना खुद ही आऊंगा, तू एक कुछ दिन हम ना, मैं उधर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मेरे कजन है तो उधर मैं फ्री रहना है तो मैं जाके रहा। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने अपना इधर एक और जगह पे ना लाहौर के अंदर, तो मैंने ले लिया घर, ले लिया अपना सेपरेट, और मैं अकेला रहना शुरू हो गया। और मैं वो एक जगह थी, एक स्कूल सा था नीचे, और उन्होंने साइड पे एक ऊपर करके कमरा था, अच्छा था, सेपरेट था, बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक था, क्योंकि रात को मैंने पढ़ना होता था, सारा सिस्टम इस तरह से होता था। तो मैं ऊपर जाके ना पढ़ना पढ़ाना मैं शुरू कर दिया, अपना सेपरेट हो गया। कुछ अरसे के बाद एक बंदा, उन्हीं में से ना एक मेरा दोस्त, वो मेरा भी इतना दोस्त नहीं था, बस उनकी टीम का ही बंदा था, जानने वाला था, दोस्त था। वहीं पे वो एक दिन होटल पे आया, होटल पे बैठा गपशप मारता, कहता यार मुझे कहते थे यार अदनान एक बात बताऊं। मैंने कहा, कहता यार हम ना रह रहे हैं इकट्ठे रह रहे हैं, और हम तो ये उन्हें पूरी गेम मुझे बता दी कि यार इन्होंने प्लान करके ना, वो बीच में जो तुम्हारा अजीज था जिससे तुम्हारा मसला में सही था, प्लान करके अलग अलग ले लिया। मुझे कोई दुख नहीं हुआ जरा भी, लेकिन मेरा वो जो दोस्त था ना, जिसपे मेरा पूरा यकीन था कि ये बंदा मुझे कोई भी धोखा दे ही नहीं सकता, मतलब कि बहुत ही क्लोज मेरा फ्रेंड, बहुत ही प्यारा, अभी भी मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसका सुन के ना कि यार उसने मेरे से झूठ बोला, दिल टूट गया, बहुत दिल टूटा। और मैं ना अगले ही दिन, बजाय कि मैं उससे नाराज हूं, मैं फिर उसके पास पहुंच गया। मैं क्या आ जाए यार, मैं उससे मिला, उनके घर तो नहीं गया मैं, लेकिन उसके बाद पहुंच गया, फिर उसे बुलाया, तसल्ली दी, पास बैठे। खैर एनीवेज, वो दोस्त जो है वो दुबई में होता है, और दुबई में भी मैं उससे अक्सर ही कनाडा से फ्लाइट पकड़ के स्पेशल
उस बंदे से मिलने जाता हूँ दुबई अक्सर, मतलब कि खर्चा करके भी मैं, पैसे लगा के भी मैं दुबई मिलने चले जाता हूँ। दोस्त है मेरा, बहुत ही करीबी दोस्त है, अभी भी दोस्त है। अब वो फिर दोबारा जब भी वो बंदा मिलता है तो बाकी सारी चीजें याद रहती हैं, हर चीज में मतलब हर तरफ प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन एक बात हमेशा याद आ जाती है कि यार इसने धोखा दिया था। तो वो जब भी आता है ना मेरे पास बैठते हैं तो हम बात करते हैं, यार बाकी सारा ठीक है, वो जरा एक बारी जरा तू मेरा दिल दुखाया सी ना, वो हजे तक इत्थे दर्द हुंदा इस जगह ते ना, बिल्कुल वो हजे तक फीलिंग वैसी की वैसी है, वो जो धोखे की और दर्द की फीलिंग। कल कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस आया हुआ था, वो मेरे ऑफिस आया, अपने कुछ दोस्त के, हमारे कंबाइन दोस्त थे कुछ और, उनको लेके आया, आके गपशप हो रही, बैठे डिस्कशन हो रही सारी, और फिर वही बात चल गई। कहता यार अदनान तू ना ए गल नहीं छड्डनी, ए जिहड़ी गल है ना तेरी, इहनूं कोई मेरे ख्याल से घट तो घट 15 के साल हो गए है, तू ये गल नहीं छड्डनी। मैं क्या, देखो जब किसी से बंदा प्यार करता है ना, और बंदा दोस्त हो, यार हो, जिगरी, और फिर बीच में धोखा देते तो बाकी सारी चीजें याद रहती, लेकिन वो जो भूल जाती है, लेकिन वो जो धोखा है ना वो कहीं नहीं भूलता। मैंने कहा जो अपनी वड्डी वड्डी दाढ़ी होगी यार, चिट्टे वाल होंगे, एडी दाढ़ी होएगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर अगे पोते होंगे, वो बैठे होंगे ऐसे उन्हें बुलावा, मंजी जी डाई होएगी वो पिंड च, उनको बुला के ना पोतियां उन्होंने भी मैं स्टोरी सुनावांगा भी ए जड़ा तुहाडा अपना परदादा जी दादा जी जड़े है ना, इन्होंने वो फलाने ईयर च मेरे नाल दिल दुखाया सी। तो बात ये होती है कि जो धोखा होता है ना, जब आप रिलेशनशिप में, देना तो आसान है, बड़ा आराम से आप दे देते हो, लेकिन वो धोखा आप भूलता नहीं है वो बंदा। अगर आपसे कोई सिंसियर हो बंदा, मतलब प्यार करता हो, और जरूरी नहीं है कि वो धोखा देने के बाद आपको छोड़ दे, मतलब जो बंदे आपसे प्यार करते हैं वो आपको छोड़ते भी नहीं, क्योंकि उनको प्यार होता है, उन्होंने आपको अपने जिस्म का एक हिस्सा समझ लिया होता है, अपने जिस्म का एक पार्ट समझ लिया होता है, अपनी फैमिली का एक मेंबर समझ लिया होता है, अपना जो कुंबा है, जो कबाइल है बंदे ने बनाया हुआ, उसका एक मेंबर समझ लिया होता है आपने, उस बंदे ने ना। तो वो मेंबर को कोई निकालता नहीं। हम छोटा भाई है तुहाडा, कोई गलत हरकत करेगा तुम मार लोगे, डांट लोगे, गाली कट लोगे, लाड़ लोगे, फिर दोबारा है तो भाई है छोटा, तो वो प्यार में बदस्ती तो नहीं रहेगी। हूँ एक दोस्त है बहुत ही क्लोज है, चवल उसने मार दिया है या उसने जो भी कर दिया, लेकिन आप उसे छोड़ोगे तो, लेकिन भूलोगे नहीं आप। फिर जब आप 10 सालों के बाद, 50 सालों के बाद, 40 सालों के बाद बैठोगे ना, फिर आपको शर्मिंदगी होगी कि यार मैं काम गलत करता सी, ए काम एक बारी मैं कर दिता है छोटा जा। अच्छा होना क्या था, वो बंदा चले जाता, मुझे सिंपल ये बताता कि यार ये ऐप बंदे जड़े 4-5 बैठे हैं, ए प्लान बना रहे हैं, ए प्लान बना के ते ए बंदे जा रहे हैं, सैपरेट होना चाह रहे हैं, तो यार मैं भी सोच रहा कि इन्होंने नाल चले जा। मैं की कहना सी, मैं ही कहना सी यार कोई गल नहीं यार, तू चले जा, कोई मसला नहीं है, आप चले जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यही कहना था ना, वो मेरा दिल ना टूटता। दिल टूटा इस बात पे नहीं कि वो चला गया, दिल इस बात पे टूटा कि यार वो बंदा मेरे से झूठ बोल के चला गया, झूठ बोलने पे ना दिल टूट गया। तो दिल एक तो किसी का ना तोड़ो, धोखा जो है वो बड़ा आसान है देना, लेकिन दे दो एक दो दफा, किसी का दिल तोड़ दो, फिर अगला बंदा पूरी उम्र जड़ा ना वो याद रखदा। हो सकता तुहाडे नाल अगर मेरे वर्गा होवे है बंदा होवे मेरे वर्गा, वो छड्डे भी ना, वो ना रवे फिर पूरी उम्र, फिर वो कहंदा रवे, फिर दिल हर्ट होता है, फिर आप भी हर्ट हो गए इस तरह से। लेकिन ये है कि जब कोई, मेरी अपनी भी बेवकूफ़ी कि मैं ये समझ रहा था कोई बंदे जो मेरे करीबी ना धोखा नहीं दे सकते। असल में अक्लमंदी क्या होती है कि रिलेशनशिप जिसके अंदर भी आप इंटर होना, आप ये एक्सपेक्ट करो कि यार कोई बंदा भी मैनू किसी वेले भी धोखा दे के जा सकता, ये आप एक्सपेक्ट करो हर बंदे से। जो भी आप ये मत समझो कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है ना, इसको तो आप छोड़ दो। आप समझो कि धोखा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन यार जब धोखा दे देगा ना, फिर मैंने उससे कोप अप कैसे करना है, मैंने उससे रिकवर कैसे करना है, मैंने उससे बर्दाश्त कैसे करना है। और वो कब होगा, जब आपकी पहले से ही एक्सपेक्टेशन ठीक होगी। अगर लेकिन मेरी तरह एक्सपेक्टेशन पहले ही ज्यादा है, ओवर वैल्यू की है, ओवर एक्सपेक्ट किया है, फिर कोई दिल तोड़ेगा ना, फिर आप हर्ट हो गए, फिर आपका दिल जो है ना वो टूटेगा। और दूसरा यार रिलेशनशिप ये जो होता है ना, पहली दफा देख के वो अट्रैक्शन होती है किसी दोस्त के साथ, किसी लोगों के साथ। कई लोग पहली दफा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक बंदे के साथ आपने ट्रैवल नहीं किया, जब तक किसी मुश्किल हालात में वो बंदा उस कसौटी से गुजरा नहीं, जब तक उस बंदा या बंदी जिसके साथ शादी करना चाह रहे हो या दोस्ती करना चाह रहे हो, उसके साथ आपने खाना नहीं खाया, उसके साथ बेडरूम नहीं शेयर किया, उसके साथ लाइफ नहीं शेयर की, आपको कैसे पता कि यार वो आपका दोस्त है भी है कि नहीं है। फिर एक और बात होती है, देखो दो तरह के दोस्त होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपको दफ्तर के अंदर मिलते हैं, जो आपको वर्क प्लेस पे मिलते हैं, और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो आप खुद चूज करते हो, चॉइस करते हो। लेकिन अब मेरी बात सुनो, दफ्तर में जो लोग होते हैं ना, चाहे जितने भी अच्छे हों, जितने भी आप 24 घंटे उनको बैठ के अपने बॉस दी चुगलियां मार रहे हो, गल्लां कर रहे हो, लेकिन अभी नोट करना है एक बात, जिस दिन आप वो सीट छोड़ोगे ना, जिस दिन आपने वो नौकरी छोड़ी है ना, आप देख लेना उसके बाद
बाद वो बंदे के साथ आपकी दोस्ती टूट जाएगी, फ्रेंडशिप टूट जाएगी, रिलेशनशिप टूट जाएगा। क्योंकि वो ये जो कैटेगरी है ना, ये जो वर्क फ्रेंडशिप वाली कैटेगरी है, ये जो बिल्कुल आप पे फोर्स हो जाती है जो चीज, जो मतलब कि आपकी सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली चीज आपकी आगे की फोर्स की गई, वो जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो फ्रेंडशिप इवेंचुअली खत्म हो जाती है। वो फ्रेंडशिप नहीं होती, वो बस फ्रेंडशिप फॉर इंटरेस्ट होती है, फ्रेंडशिप फॉर बेनिफिट होती है। लेकिन एक फ्रेंड जो होते हैं, या एक वो वाइफ वो होती है, एक आपका जो रिलेशनशिप है वो होता है जिसको आप खुद चूज करते हो, वो आपको चूज करता है और आप उसको चूज करते हो। वो जो चीज होती है ना, वो आपकी यार फॉर लाइफ आपकी चलती है। वो रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, जिंदगी में बहुत थोड़े होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं। जहां आपको मिल जाए वहां पे आप छोड़ो ना, उनको समेट लो, वहां पे उनकी गलतियां भी हों उनको माफ करो। और एक और मैं आपको बताता हूं, किसी से ना गलती ये एक्सपेक्ट ना करो कि बंदा आपसे सॉरी करे। किसी सॉरी करने से होता क्या, कुछ भी नहीं होता। सॉरी सिर्फ ये होती है, अगला बंदा एडमिट कर रहा होता है कि यार मैंने जो चीज की है ना, ये मैंने गलत कर दी। लेकिन आप एक बात बताओ, सॉरी जो है ये करती क्या है, ये इसकी फाइट किससे हो रही होती है, बंदे की ईगो के साथ। यानी कि वो बंदा ये तो कह रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट जाके कह रहा है, किसके खिलाफ जाके वो ये बात कह रहा है, वो अपनी ईगो के खिलाफ जाके ये बात आपको कह रहा है। और मुझे आप एक बात बताओ, कितने एडे जवान दे पुत्र है जेडी अपने ईगो नाल लड़ पेंदे ने, किन्ने एहो जे लोग है, बहुत थोड़े होंगे, बहुत कम लोग होंगे आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी ईगो के खिलाफ जाके लड़ सकते हैं। होगा क्या कि आपने एक दफा कह दिया, उससे समझ आ गई कि मेरी गलती है, उसने अपने आप को मनाने के लिए, वक्ती तौर पे हालात को टालने के लिए आपसे सॉरी कर दी, आपको ओके कर दिया, लेकिन दिल के अंदर उसने क्या किया कि उसकी ईगो हर्ट हो गई। अब वो ईगो हर्ट हुई है, वो एज ए रिजल्ट आपसे बदला लेगा या बदला लेगी। वो कहीं खाने पे ले लेगी, वो कहीं और चीज पे ले लेगी, लेकिन वो दिल में वो बंदी या वो बंदा बात रखेगा। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ईगो को काउंटर कर पाते हैं, बहुत कम। इसलिए रिलेशनशिप में ये जो सॉरी है ना, अपोलॉजी है, अगले बंदे से ये मनवाना कि तुम ये मानो तुमने मुझे हर्ट किया है, तुम ये मानो कि तुमने मेरी लाइफ खराब की है, तुम ये मानो कि तुमने मुझे खाना टाइम पे नहीं दिया, तुम ये मानो कि तुमने ये चीज जो होती है ना, इसका आपको लग रहा होता है कि आप मनवा रहे हो, लेकिन असल में आप क्या कर रहे हो, आप अपने ही खिलाफ उस बंदे को कर रहे हो। उसकी ईगो और आपके दरमियान फिर फाइट एक शुरू हो जाएगी, और मे भी कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप है वो भी ब्रेक हो जाते हैं इसी चक्कर के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो इस टॉपिक के ऊपर, कोई एक्सपीरियंस हो आपका, जरूर नीचे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।